सो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि गोकू ने रेडिट्स और वेजिटा को अपनी टीम में ले लिया है और वो लोग निकल जाते हैं प्लेनेट नैमिक की ओर ताकि ड्रैगन बॉल की मदद से गोकू अपने पेरेंट्स को रिवाइव कर सके। और जब अपने हीरोज प्लेनेट नैमिक पर पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ हमें फ्रीजर दिखाई जाता है जिसे कुछ पावरफुल एनर्जी सेंस होती है और ये एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि अपने हीरोज की होती है। और तभी फ्रीजा उस एनर्जी का पीछा करने लगता है और पहुंच जाता है अपने हीरोज के पास। उसके बाद फ्रीजा अचानक उन पर अटैक कर देता है लेकिन अपना गोकू से बीच में आकर रोक देता है और उसके बाद गोकू और फ्रीजा की बहुत ज्यादा इंटेंस वाली फाइट होती है और उस फाइट में फ्रीजा गोकू पर भारी पड़ने लगता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि अपना गोकू जैसे ही पावर अप करता है उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि फ्रीजा पूरी तरह शॉक हो जाता है और गोकू बहुत इजीली एक कामेहामे मार को उसे इरेज कर देता है, मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा देता है। अब सब लोग खुश हो जाते हैं और वेजिटा कहता है कि काकारोट तुमने फाइनली फ्रीजा को हरा ही दिया, पता नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है लेकिन तुमने वो पॉसिबल कर दिया है काकारोट। फिर गोकू नैमिक के ड्रैगन बॉल का यूज करके पोरोंगा को समन करता है और फिर गोकू कहता है कि तुम मेरे पेरेंट्स को रिवाइव कर दो। लेकिन फिर पोरोंगा गोकू से कहता है कि मैं तुम्हारी ये विश पूरी तो कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए मुझे 2 विश और लगेगी। इसके बाद गोकू कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे चलेगा, तुम मेरे पेरेंट्स को यहीं पर रिवाइव कर दो। फिर पोरोंगा उन्हें रिवाइव कर देता है और फिर हम बार्डोक और गिने को देखते हैं। उसके बाद बार्डोक कहता है कि क्या हम सच में रिवाइव हो गए और दूसरी तरफ गिने कहते हैं कि हाँ शायद हम रिवाइव हो गए। फिर बार्डोक कहता है कि आखिर ये किसने किया। फिर बार्डोक की नजर गोकू और रेडिट्स पर जाती है, तभी रेडिट्स कहता है कि हाँ आप लोग रिवाइव हो चुके हो लेकिन ये मैंने नहीं किया है, ये इम्पॉसिबल चीज को काकारोट ने किया है। तभी गोकू इमोशनल होकर बार्डोक के गले लग जाता है और ये सब चीज देख के वेजिटा भी काफी खुश हो जाता है। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी, लेकिन अचानक से कहीं से बहुत ज्यादा एनर्जी आने लगती है जिसे सेंस करके सब लोग डर जाते हैं। लेकिन ये एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि फ्रीजा की होती है जिसे गोकू और बाकी लोग देखकर बोलते हैं क्या फ्रीजा अभी जिंदा है। तभी वेजिटा कहता है कि काकारोट तुमने तो उसे मार दिया था ना। तभी गोकू कहता है कि हाँ मैंने तो उसे मार दिया था लेकिन पता नहीं ये जिंदा कैसे हो गया। तभी गोकू फ्रीजा पर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन फ्रीजा गोकू के सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन कुछ ही पलों में हालात बदलने लगते हैं, धीरे धीरे फ्रीजा गोकू पर डोमिनेट करने लगता है। इसके बाद दोनों के बीच ताकतवर, तेज और खतरनाक अटैक्स की बारिश होने लग जाती है। उनकी फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि बार्डोक और बाकी सबको पीछे हटना पड़ जाता है और कुछ देर फाइट चलने के बाद फ्रीजा नोटिस करता है कि अब गोकू उस पर हावी होने लगा है और ये देखते ही फ्रीजा गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर्स को 50% तक रिलीज कर देता है। अब वो गोकू पर दोबारा जोरदार अटैक करता है और एक बार फिर से फ्रीजा का पलड़ा भारी होने लगता है लेकिन गोकू भी पीछे नहीं रहता। वो अपनी लिमिट को तोड़ते हुए अपनी रेज में और ज्यादा पावर रिलीज करता है और फ्रीजा पर बिना रुके लगातार अटैक्स करने लगता है। ये देखकर फ्रीजा एक बार फिर से पूरी तरह हैरान हो जाता है, मैं अपनी पूरी पावर यूज कर रहा हूँ लेकिन ये फिर भी मुझ पर कैसे हावी हो रहा है। लेकिन तभी फ्रीजा समझ जाता है कि अब हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं और फ्रीजा कहता है कि मैं इस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से ये खेल खत्म करना होगा, मुझे इसे हराना ही होगा। ऐसा कहते ही फ्रीजा अपनी 80% पावर रिलीज कर देता है और ऐसा करते ही फ्रीजा की एनर्जी आसपास के इलाके को तहस नहस करने लग जाती है। फ्रीजा बिना रुके गोकू पर अटैक करने लग जाता है। फ्रीजा के सामने गोकू कुछ खास नहीं कर पा रहा था, तभी एक एनर्जी ब्लास्ट गोकू के पास आकर फटता है और चारों तरफ धूल और मिट्टी फैल जाती है। तभी गोकू को लगता है कि वो ब्लास्ट जाकर सीधा उसकी मॉम को लगा है। अब तक गोकू अपने पावर और गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल बनाए हुए था लेकिन इस सीन के बाद वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठता है। गोकू एक ऐसी अल्टीमेट पावर अचीव करता है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरा का पूरा प्लेनेट ही कांपने लगता है। और दूसरी ओर हम बीरस का ही प्लेनेट देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शेक हो रहा होता है और उस वक्त बीरस नींद में होता है। लेकिन गोकू के एनर्जी सेंस होते ही बीरस तुरंत जाग जाता है और वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि ये पावर इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। और वीस भी चौंक जाता है और बोलता है माय लॉर्ड आप इतनी जल्दी जाग गए। बीरस सामने देखते हुए जवाब देता है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कहीं कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और उसकी नजर गोकू और फ्रीजा के बीच फाइट में चली जाती है। बीरस गंभीर आवाज में बोलता है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये पावर बहुत जानी पहचानी लग रही है। तभी वीस सामने देखता है और कहता है माय लॉर्ड आप क्या देख रहे हैं। बीरस की नजर स्क्रीन पर टिक जाती है, ये फ्रीजा और एक मॉर्टल के बीच फाइट हो रही है। तभी वीस चौंक जाता है और कहता है कि एक मॉर्टल, ऐसा कौन सा मॉर्टल है जो फ्रीजा के साथ फाइट कर सकता है। तभी बीरस थोड़ी देर सोचता है ये मॉर्टल तो पहले खत्म हो जाना चाहिए था ना, फिर भी ये जिंदा कैसे है। और विश भी उस पावर को सेंस करता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि इसकी एनर्जी गॉड जैसी लग रही है। लेकिन फिर विश ध्यान से देखने लगता है और गोकू को देखने के बाद वो बोलता है कि माय लॉर्ड कुछ जाना पहचाना एहसास हो रहा है। बीरस गंभीर होकर जवाब देता है हाँ यही वो फीलिंग है जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई थी। और फिर विश हैरान होकर बोलता है कि अब बताओ आप क्या करना चाहते हो। और बीरस थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है मुझे नहीं पता कि क्यों लेकिन मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, हमें तुरंत उस प्लेनेट पर जाना होगा। फिर विश कहता है कि जैसा आप कहें। और फिर दूसरी तरफ गोकू और फ्रीजा की फाइट और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। गोकू के अटैक से फ्रीजा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और फ्रीजा को अपनी पावर्स को मेंटेन करने में भी दिक्कत हो रही थी। और फ्रीजा कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, एक मॉर्टल मुझे इस तरह कैसे डैमेज दे सकता है। और पहली बार फ्रीजा के अंदर डर और गुस्से
गुस्से का भाव महसूस हो रहा था। आखिर ये इतना पावरफुल कैसे बन जा रहा है। फ्रीजा भारी सांस लेते हुए सोचता है, लगता है कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो गोकू की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, तो ठीक है मंकी, लगता है तुम्हें मेरा 100% पावर देखना है, तो यही सही। और फिर फ्रीजा अपना पावर अप करना शुरू कर देता है। उसके पावर अप करने से पूरा का पूरा इलाका तेज रोशनी से भर जाता है और कुछ पलों के बाद ही रोशनी के बीच से फ्रीजा बाहर निकलता है। फ्रीजा को देखते ही गोकू तुरंत उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार गोकू के अटैक का फ्रीजा पर कोई असर नहीं होता। अगले ही पल फ्रीजा गोकू को उसके चेहरे से पकड़ लेता है और उसे जमीन पर घसीटते हुए इधर उधर पटकने लगता है। गोकू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्रीजा के हाथों से निकल ही नहीं पाता। तभी फ्रीजा चिल्लाते हुए कहता है, फाइनली मंकी। वो हल्की हंसी हंसते हुए आगे बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे अपनी 100% पावर का यूज करने पर मजबूर कर दोगे। फ्रीजा की आंखों में साफ घमंड और गुस्सा दिखाई देता है। तुम पहले और आखिरी हो जिसे हराने के लिए मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा। तभी फ्रीजा अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है, चलो अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। इतना कहते ही फ्रीजा गोकू के चेहरे पर एक की ब्लास्ट दे मारता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और चारों ओर धूल मिट्टी फैल जाती है। फ्रीजा बिना रुके बाकी सबके तरफ बढ़ता है। वो अपनी उंगलियों से लगातार एनर्जी ब्लास्ट फायर करने लग जाता है और हंसते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी फ्रीजा को उसके पीछे कुछ महसूस होने लग जाता है। गोकू बेहोशी की हालत में होने के बावजूद दोबारा खड़ा हो चुका होता है, लेकिन इस बार गोकू से निकलने वाली पावर पूरी तरह अलग थी और ना ही ये अल्ट्रा इंस्टेंट थी और ना ही किसी ट्रेनिंग से आई हुई पावर थी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको सब साफ हो जाएगा। वेजिटा, बार्डोक और बाकी सब गोकू को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। बार्डोक भारी आवाज में कहता है, ये किस तरह का फॉर्म है। वेजिटा भी शौक होकर बोलता है, आखिर ये चीज है क्या, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो गोकू की तरफ देखते हुए कहता है, जब ये गिरकर दोबारा खड़ा हुआ, इसका ऑरा पूरी तरह बदल चुका है। और उसी पर सबको एहसास हो जाता है, ये लड़ाई अब एक नई लेवल पर पहुंच चुकी है। अब गोकू की इतनी अजीब हो चुकी थी कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर कर क्या रहा है। उसकी पावर्स को सेंस करना मुश्किल लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ बीरस और विश उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें भी गोकू की पावर साफ साफ महसूस होने लग जाती है। बीरस चौंक कर कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये पावर मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। और वो विश की तरफ देखते हुए कहता है कि विश, हमें जितना जल्दी हो सके वहाँ चलना होगा। और विश सीरियस आवाज में कहता है कि जैसा आप कहें लॉर्ड बीरस। अब वापिस बैटलफील्ड में हम देखते हैं, फ्रीजा गोकू को देखकर पूरी तरह हैरान हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब गोकू किस स्टेट में है। फ्रीजा लगातार अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके हर अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। अगले ही पल गोकू एक सिंगल की ब्लास्ट फायर करता है और वहीं एक अटैक फ्रीजा को दूर जाकर पटकता है। फ्रीजा जमीन पर गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो सोचता है कि सिर्फ एक अटैक में इतना ज्यादा डैमेज। फिर फ्रीजा गुस्से में आकर गोकू पर जोरदार अटैक करने लग जाता है, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गोकू और फ्रीजा की फाइट में गोकू अब पूरी तरह फ्रीजा को डोमिनेट कर चुका था। हर सेकंड के साथ फ्रीजा की और भी हालत खराब होती जाती है। आखिरकार फ्रीजा जख्मी हालत में जमीन पर गिर जाता है। गोकू से खत्म करने के लिए उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और आसपास सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अब फैसला होने वाला था। लेकिन तभी अचानक गोकू जमीन पर गिर पड़ता है और सब कुछ शांत हो जाता है और कोई भी इस बात को समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। और दूसरी तरफ फ्रीजा जख्मी हालत में गोकू की तरफ बैठा होता है। वो कांपते हुए दोबारा किसी तरह खड़ा हो जाता है और जोर से हंसते हुए कहता है, आखिरकार किस्मत ने भी मेरा ही साथ दिया। फ्रीजा अपनी हथेली से एक विशाल एनर्जी बॉल बनाता है और गोकू पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ दूर से एक की ब्लास्ट आती है और वो सीधा फ्रीजा को बीच से काट देती है और फ्रीजा की आंखें फैल जाती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल सबकी नजर आसमान में पड़ जाती है। वहाँ एक मिस्टीरियस कैरेक्टर खड़ा होता है। उसे देखकर कोई भी समझ नहीं पाता कि वो कौन है और उसका मकसद क्या है। सो ये पार्ट हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब आगे इस स्टोरी में क्या होने वाला है, आखिरकार वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन था, क्या लॉर्ड बीरस उसी कैरेक्टर की बात कर रहे थे या फिर वो कैरेक्टर अपना फ्यूचर गोकू था, और क्या लॉर्ड बीरस उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को हरा पाएंगे। सो स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो इसके अगले पार्ट को मिस मत करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।